नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैलेंज वशिष्ठा एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठा आज आपके सामने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पास एडजस्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको पार्ट 1 की वीडियो को देखना जरूरी होगा, जब भी आपको पार्ट 2 की वीडियो के क्वेश्चन समझ में आएंगे। उसके लिए आपको आई बटन पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपको पार्ट 1 की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और लेक्चर नंबर आपका 8 है और आज का टॉपिक है पास एडजस्टमेंट है, जो कि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, और एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और हमने बताया था कि आपको जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो उस टाइम पार्टनर की कैपिटल क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और जब पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है तो उस टाइम हम पार्टनर को उसकी कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे और पार्टनर की जो कैपिटल घटेगी, ठीक है, तो उस टाइम उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार हम फर्म के लिए देखते हैं कि फर्म का अगर एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट होगा, और आपको पता ही है कि सारे एक्सपेंस हमारी डेबिट ही होते हैं। और अगर इनकम होगी तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है, वो भी आपको पता ही है कि सारी इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। ठीक है, और यहाँ पर हमें बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2021 की। ठीक है, और यहाँ पर हमें कैपिटल दी है। ए की कैपिटल हमें 60,000 दी हुई है और बी की कैपिटल हमें 20,000 हमें दी हुई है। टोटल कैपिटल कितनी हुई है, 80,000। और यहाँ पर हमें सन्ड्री एसेट दिए हुए कितने के, 80,000 के। ठीक है, तो आइए नीचे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रॉफिट्स जो है 30,000 दिए हुए है 31 मार्च 2021 को। ठीक है, उसके बाद जो कि डिवाइडेड कर दिए गए पार्टनर्स में मीना अलाउडिंग इंटरेस्ट और कैपिटल 12%, मतलब कि मीना इंटरेस्ट और कैपिटल दिए और मीना सैलरी दिए। ठीक है, मीना सैलरी दिए ए को कितना, 1,000 पर मंथ। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर जो है ए ने विदड्रॉ करे 10,000 और बी ने विदड्रॉ करे 20,000। ठीक है, पास द नेसेसिटी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री एंड शो यू आर वर्किंग क्लियरली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ठीक है, और जो वर्किंग है वो फुल क्लियरली दिखानी है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर गलतियां कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो गलतियां यहाँ पर हुई है कि आपने जो है 30,000 जो प्रॉफिट है वो बांट दिया है पार्टनर्स में, मीना इंटरेस्ट और कैपिटल के दिए और आपने सैलरी भी नहीं दी ए को। ठीक है, कितनी, 1,000 पर मंथ। तो यहाँ पर आपने दो गलती करी है। पहली गलती आपने इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं दिया है, दूसरी गलती आपने सैलरी भी पार्टनर को नहीं दी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करनी है। और कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत सिंपल है। एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, पर्टिकुलर यहाँ पे लिखना है आपके दो पार्टनर है यहाँ पर ए और बी। ठीक है, और आपको फॉर्म बनाना है, फॉर्म भी लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद ए के नीचे डेबिट क्रेडिट, बी के नीचे डेबिट क्रेडिट और फॉर्म के नीचे भी डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं दिया था तो आप क्या कर दो, दे दो, सीधी सी बात है। तो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को जब पार्टनर की कहीं ना कहीं कैपिटल बढ़ेगी तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, सर उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए, आइए, तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले पार्टनर की कैपिटल निकाली। ठीक है, तो कैपिटल, अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको बैलेंस शीट जो दी हुई है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट और कैपिटल है वो आपका ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और इस पर मेरी वीडियो एनेबल है आपके हमारे चैनल पर, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट की जाती है ओपनिंग कैपिटल। तो सिंपल है, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी दी हुई है, ए की 60,000 दी हुई है और बी की हमें 20,000 दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दी हुई है। ठीक है, तो कितनी ड्राइंग्स दी हुई है आपको,
ए ने जो है 10,000 निकाले हुए, बी ने जो है 20,000 निकाले। तो आपको पता होनी चाहिए जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालते हो तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स क्या होती है, ऐड की जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा है, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करिए ड्राइंग्स को, कितना 10,000 ए में और 20,000 आपने बी में ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 30,000 जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। तो उसे भी वहां से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो इसलिए आपको 30,000 को जो है 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और वहां से क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। तो देखिए, तो हमने जो है यहाँ पर निकाला हुआ है, तो देखिए, तो प्रॉफिट जो है 30,000 3:2 के केस में देखा जाए तो 18,000 जो है ए का प्रॉफिट निकलता है और जो 12,000 है वो किसका प्रॉफिट निकलता है, बी का निकलता है। तो दोनों हमने क्या करा है, यहाँ से डिडक्ट कर लिए, ठीक है, माइनस कर लिए। उसके बाद आपकी क्या आ गई है, ओपनिंग कैपिटल आ गई है 52,000 यहाँ पर आ गई है, 28,000 यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर इंटर से कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है, एक ही 52,000 निकाली है अभी आपने, उस पर आपको 12% आपको इंटर से कैपिटल लेना है, कितना 6,240, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बी को 28,000 पर आपको 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना 3,360 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपने नहीं दिया है। तो आप सिंपल वे में क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट टेबल में जाना है और वहां पे सिंपल सा आपको लिखना है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट से कैपिटल क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि पार्टनर को देना है, पार्टनर को देके तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ए का क्रेडिट करेगी कितने से, 6,240 से, और बी को भी क्रेडिट करेंगे 3,360 से, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट कैपिटल जो है फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो मैंने आपको बताया सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, इसलिए फर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, जो भी हमारा टोटल इंटरेस्ट कैपिटल होगा 9,600 का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या नहीं दिया, उसके बाद हमने सैलरी नहीं दी है, किसको सैलरी नहीं दी है, पार्टनर ए को सैलरी नहीं दी है 1,000, वो भी पर मंथ की। तो अगर देखा जाए तो पर ईयर की कितनी होगी, तो 1,000 को आप 12 से इंटू करो तो कितनी होगी, 12,000 आपकी पर ईयर की सैलरी होगी, जो कि ए को देनी है। तो इसलिए सैलरी ए को देनी है, तो कहीं ना कहीं सैलरी जो ए को दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ए की जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, तो कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए ए को कैपिटल देनी है, सैलरी देनी है, इसलिए को ए का जो है कैपिटल बढ़ गई, इसलिए हमने क्या करा, उसको क्रेडिट कर दिया 12,000 से, ठीक है। लेकिन ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म को तो सैलरी देनी है पार्टनर को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए फर्म क्या करेगा, उसको अपना में डेबिट करेगा 12,000 से, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस यहाँ पर आएगा 21,600 का, 21,600 का, जो कि डिफरेंस निकलेगा हमारा कैरिज साइड पर, ठीक है। तो कैरिज साइड पर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें जो है प्रॉफिट वापिस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट गलती से ज्यादा बांट दिया था, क्योंकि इसलिए ज्यादा बांट दिया था क्योंकि ना तो हमने इंटरेस्ट से कैपिटल दिया था, ना ही हमने सैलरी दी। तो ये तो जो डिफरेंस का है, अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट को बांटना है और यहाँ पर किस साइड डालना है, डेबिट साइड पे डालना है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट को डेबिट करोगे, कितने से 3:2 के रेशो में बांटना है आपको 21,600 को, तो कितना आएगा 12,960 यहाँ पर आएगा और 6,640 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका डिफरेंस है 6,240 12,000, तो आप देखोगे तो आपका 18,240 आएगा। तो 18,240 में से 12,660 अगर आप डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 5,280 आपका क्या आएगा, नेट इफेक्ट निकलेगा, जो कि आपका डेबिट साइड पे निकल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी डेबिट साइड कम है, ठीक है। तो मैंने बताया था जो साइड ज्यादा होती है वो साइड आपको यहाँ पर लेनी है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा थी, इसलिए जो भी कमी है 5,080 को, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसी बी के साथ करना है, बी का जो है डेबिट बैलेंस ज्यादा है, कितना 6,640 से, तो 8,640 आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखा जाए तो जो बी का बैलेंस जो 3,360 यहाँ पर है, जो कि आपको माइनस करना है 8,640 से, तो आपका डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पाएगा, कितना 5,280 का। तो ये 5,280 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो अगर आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5,280 से आपको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सी जनरल एंट्री करनी है, जैसे कि यहाँ पर ए को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो आपकी सिंपल एंट्री होगी
जनरल एंट्री की बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5280 और 2 ए कैपिटल अकाउंट कितना 5280। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये अगला एग्जाम्पल देखते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो ए बी सी 3 पार्टनर है यहाँ पर और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1:2 का है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ए बी सी की हमें फिक्स कैपिटल दी हुई है। ठीक है, कितने कितने की, ए की हमें 3 लाख की दी हुई है और बी की हमें 1 लाख की दी हुई है और सी की हमें 2 लाख की दी हुई है। ठीक है, आइए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2021 वॉज कैरिटेड टू दैम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। मतलब कि हमने 9% दे दिया लेकिन देना कितना था 10% देना था। ठीक है, लेकिन हमने दिया कितना है 9% दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट और कैपिटल, लेकिन देखा जाए तो इंटरेस्ट और कैपिटल से पहले प्रॉफिट कितना था हमारे पास 2,50,000 का था। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर करना है नेसेसिटी एडजस्टमेंट एंट्री को। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन को। सिंपल तरीका है कि आपने जो है 9% इंटरेस्ट दिया है लेकिन देना कितना है 10% इंटरेस्ट देना है। तो सिंपल तरीका है कि आपको 1% इंटरेस्ट और देना है। कितना परसेंट देना है 1% इंटरेस्ट आपको और देना है। तो सिंपल तरीका आप क्या करें कि जो ओपनिंग कैपिटल है वहां से 1% इंटरेस्ट निकाल ले और क्या करें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सिंपल तरीका है, चलिए देखते हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको वर्किंग में लेके जाता हूँ और वर्किंग में आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट कैपिटल कितना 1%। तो ए का कितना है 3 लाख का 1% कितना हुआ 3000 हुआ, बी का 1 लाख का 1% कितना हुआ 1000 हुआ और 2 लाख का 1% कितना हुआ 2000 हुआ आपका। ठीक है, तो सेम तरीका आपको करना है, क्या करना है कि जब आप एडजस्टमेंट टेबल क्रिएट करोगे, जब एडजस्टमेंट टेबल आप बनाओगे तो उस टाइम जो है जो इंटरेस्ट कैपिटल आपको क्या करना पड़ेगा कैरिड करना पड़ेगा। ठीक है, कैरिड क्यों करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो है 9% दिया है, आपको देना है कितना 10% देना है, तो 1% और देना है। ठीक है, तो इसलिए आपको पार्टनर को क्या करना पड़ेगा उसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। कितने से 1% से। ठीक है, कितना, तो ए को देखो हमने 3000 से बढ़ा दिया है, बी को हमने 1000 से बढ़ा दिया है और सी को हमें 2000 से बढ़ा दिया है। लेकिन ये फर्म के लिए क्या एक तरह का एक्सपेंस है। ठीक है, तो वहां पे फर्म क्या करेगा 6000 पार्टनर्स को देगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होगा कि जो 6000 का प्रॉफिट है वो हमें वापस देना पड़ेगा पार्टनर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने प्रॉफिट ज्यादा बांट दिया हुआ। क्यों, क्योंकि हमने इंटरेस्ट से कैपिटल कम बांटा था, कितना 1%, तो इसलिए प्रॉफिट ज्यादा चला गया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा 6000 का। ठीक है, देखिए देखो जब प्रॉफिट वापस लेगी तभी तो हम इंटरेस्ट से कैपिटल बांट पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 6000 का प्रॉफिट वहां से वापस ले लेंगे। किस रेशो में लेंगे, देखिए रेशो कितना दिया हुआ है हमें 2:1:2 का रेशो में दिया हुआ है। ठीक है, तो 6000 का आप 2:1 के रेशो में बांटोगे तो 2400 यहाँ पे आएगा, 1200 यहाँ पे आएगा, 2400 यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस देखोगे तो आपका डेबिट साइड पे 600 का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पर डिफरेंस देखोगे 200 डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा है और सी साइड देखोगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे 400 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताई है कि अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो अमाउंट किस साइड का जा रहा है क्रेडिट साइड का अमाउंट जा रहा है, तो इसलिए आप 600 क्या करोगे क्रेडिट करोगे। ठीक है, ऐसे बी में क्रेडिट साइड का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है इसलिए आप क्या करोगे 200 को डेबिट करोगे। ठीक है, तो सी में देखो, सी में सर आपका डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, कितने से 400, तो आप क्या करोगे डेबिट साइड को 400 से डेबिट करोगे। ठीक है, तो सिंपल एंट्री करनी है आपको और एंट्री क्या करनी है जो कि आपके डेबिट कौन कौन से, बी करंट अकाउंट डेबिट करना है, सी करंट अकाउंट डेबिट करना है और 2A करंट अकाउंट डेबिट करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर आपने करंट अकाउंट क्यों यूज किया है, कैपिटल क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि आपके 2 प्रकार के पार्टनर कैपिटल होते हैं, एक आपका फिक्स कैपिटल होता है, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि आपको कौन से मेथड से चलना है, फिक्स कैपिटल लेके चलना है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल में याद रखना हमेशा वहां पे कैपिटल क्या यूज किया जाता है, करंट अकाउंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और ए बी सी यहाँ पर 3 पार्टनर्स है आपके और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1:2 का है। ठीक है, ए की और बी की फिक्स कैपिटल में दी हुई है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख।
ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल जो है एंडिंग ईयर जो 31 मार्च 2021 का जो हमें दिया हुआ है वॉस क्रेडिट करा हुआ है, वो कितना करा हुआ है हमने 12% करा हुआ है इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब कि हमें करना चाहिए था 10%, लेकिन हमने कितना करा हुआ है 12% किया हुआ है, तो हमने कहीं ना कहीं 2% ज्यादा दे दिया है, ठीक है। जब ज्यादा दे दिया है पार्टनर को तो कहीं ना कहीं पार्टनर से क्या करना पड़ेगा, हमें वापस लेना पड़ेगा 2%, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट जो है बिफोर द इंटरेस्ट कैपिटल कितना दिया हुआ है आपको 2,50,000 दिया हुआ है, और आपको प्रिपेयर करना है नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। बिल्कुल सेम जैसे आपने पिछले एग्जांपल देखा है उसी प्रकार ये एग्जांपल आपको करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपने क्या करा है कि 2% जो इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा दे दिया है, तो ज्यादा दे दिया तो वापस ले लो, ठीक है। तो पहले आप इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है आइए देखते हैं। तो ए का जो कैपिटल है वो कितना है 3 लाख है, जिसमें 2% आपको इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है, कितना निकलेगा 6,000। और उसके बाद बी का भी 1 लाख जो है कैपिटल है, जिसमें 2% आपको निकालना है, कितना 2,000। और उसके बाद सी का जो है कैपिटल कितना है 2 लाख का है, जिसमें 2% आप निकालोगे 4,000, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल है ये ज्यादा दे दिया है किसने, फर्म ने, किसको, पार्टनर को, ठीक है। तो फर्म क्या करेगा, पार्टनर से वापस लेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल में चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर की कैपिटल है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा 6,000 से, और बी को भी डेबिट करना पड़ेगा 2,000 से, और सी को भी डेबिट करना पड़ेगा 4,000। लेकिन यहाँ पर फर्म को वापस कैपिटल मिल रही है इंटरेस्ट कैपिटल, इसलिए फर्म को क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। फर्म के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके की इनकम ही हो रही है, वापस उसको मिल रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट करेगी कितने से, 12,000 से, ठीक है। उसके बाद 12,000 वापस आ गया, हाँ सर। अब फर्म क्या करेगा, जो 12,000 वापस आया उसको प्रॉफिट में बांटेगा, किसको, पार्टनर्स में ही, ठीक है। तो किस रेशो में बांटेगा, जो आपको प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है कितने का 2:1 का, ठीक है। तो 2:1 का जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट कैपिटल वापस लिया है उसे प्रॉफिट के रूप में हम वापस दोबारा पार्टनर पे दे देंगे, ठीक है। तो 12,000 क्या करेंगे, पार्टनर को दोबारा दे देंगे। तो 4,800 हम ए को देंगे, और 2,400 बी को देंगे, और 4,800 हम सी को देंगे, ठीक है, प्रॉफिट के रूप में, ठीक है। उसके जो भी आपका बैलेंस आएगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, और बी का जो है डेबिट साइड पे आ रहा है, सी का जो है डेबिट साइड पे आ रहा है। तो देखिए सिंपल तरीका है कि ए का देखा जाए तो आपका देखा जाए तो डेबिट बैलेंस ज्यादा है ए का, तो इसलिए हम डेबिट करेंगे 1,200 से, और बी का देखा जाए तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे जो है क्रेडिट करेंगे 400 से। उसके बाद सी का देखा जाए तो सी का जो है क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, कितना 800 से, तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस करेंगे 800 से, ठीक है। तो सिंपल जनरल एंट्री होगी। इसके बाद देखिए, तो हमें क्या है, ए को हमें डेबिट करना था, इसलिए हमने ए करंट अकाउंट डेबिट किया है, कितना 1,200 से, और बी को और सी को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था, इसलिए हमने क्रेडिट करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। जो कैपिटल की जगह क्या आएगा, यहाँ पर करंट अकाउंट आएगा, ठीक है। क्योंकि करंट अकाउंट किस लिए आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर फिक्स कैपिटल हमें दी हुई है, ठीक है। तो दो केस होते हैं, दो मेथड होते हैं आपके कैपिटल के, एक फ्लक्चुएटिंग होता है, एक फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स में करंट अकाउंट यूज किया जाता है, और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कुछ ना दिया जाए तो फ्लक्चुएटिंग माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिक्स कैपिटल आपको उस समय दिया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।